जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एक और नए वीडियो में। तो आज के हम वीडियो में क्लास 10 का हिंदी रिवीजन पार्ट जो है 11वां लाए हैं। इससे पहले हमने और भी वीडियो बनाए हैं, उस वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां पर से जा कर के वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ से जो है 11वां पार्ट का जो है पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है। यानी 20 के दांत जो है वह समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है। उच्च वर्ग की या निम्न वर्ग की या मध्य वर्ग की या निम्न और मध्य दोनों वर्ग की। तो जो 20 का दांत जो है वह निम्न और मध्य वर्ग की जो है वर्ग की मानसिकता को उजागर करती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि फ्रेडरिक मैक्समूलर किस पाठ के रचयिता हैं। यानी मैक्समूलर जी है वह किस पाठ के रचयिता हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के, या नागरी लिपि के, या भारत से हम क्या सीखे, या परंपरा का मूल्यांकन। तो मैक्समूलर जी जो है वह भारत से हम क्या सीखे के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है कि मैक्समूलर कहाँ के रहने वाले थे। जर्मनी, इंग्लैंड के, या जर्मनी के, या अमेरिका के, या श्रीलंका के। तो मैक्समूलर जो है वह जर्मनी के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि भारत कहाँ बसता है। आपको ये बताना है कि भारत कहाँ बसता है। दिल्ली के पास, या गाँवों में, या शहरों में, या लोगों के मन में। तो जो है भारत वह गाँवों में बसता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है कि पारसियों में धर्म का क्या नाम है। यानी जो पारसियों में जो धर्म होता है उन धर्म का क्या नाम है। बौद्ध धर्म, या जैन धर्म, या वैदिक धर्म, या जरयुस्त्र। तो जो पारसियों में धर्म होता है उसका नाम जरयुस्त्र है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है। जो है नाखून बढ़ते हैं वह किस प्रकार का निबंध है। ललित निबंध है, या भावात्मक निबंध है, या विवेचनात्मक निबंध है, या विवरणात्मक निबंध है। तो जो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह एक प्रकार का ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं वह किस निबंध के रचयिता हैं। नागरी लिपि के, या नाखून क्यों बढ़ते हैं, या परंपरा का मूल्यांकन, या शिक्षा और संस्कृति। तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वह नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है। अल्पज्ञ पिता जो है वह कैसा जीव होता है। दयनीय जीव, या बहादुर जीव, या अल्पभाषी जीव, या मृदुभाषी जीव। तो वह एक दयनीय जीव होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि दधीचि के हड्डी से क्या बना था। यानी दधीचि के हड्डी से जो बना था उसका क्या नाम है। तलवार, या त्रिशूल, या इंद्र का वज्र, या कुछ भी नहीं। तो दधीचि के कवच से जो हड्डी से बना था वो बना था इंद्र का वज्र। ऑप्शन नंबर सी
राइट आंसर है। आपको ये कमेंट करना है कि जो इंद्र का वज्र बना था ढिच्ची के द्वारा, ढिच्ची के हड्डी से, तो यह किस पाठ में पढ़ना है, आपको यह ज़रूर कमेंट करना है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है कि बल्ली अम्माल क्या नहीं जानती थी। बल्ली जो अम्माल थी वह क्या नहीं जानती थी, पढ़ना, बोलना, खेलना या लड़ना। तो जो बल्ली अम्माल थी वह पढ़ना नहीं जानती थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि पहले दिन पप्पाती को था, यानी पप्पाती को पहला दिन क्या हुआ था, सिर दर्द या जुखाम, बुखार या कै दस्त। तो पहला दिन जो है उसे बुखार हुआ था, तेज बुखार, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार है, यानी धरती कब तक घूमेगी के लेखक कौन है, सातकोड़ी होता या ईश्वर पेटलिकर या श्रीनिवास या सावरदैया। तो धरती कब तक घूमेगी के लेखक है सावरदैया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी है, यानी धरती कब तक घूमेगी यह किस प्रकार की कहानी है, धार्मिक है या मनोवैज्ञानिक है या सामाजिक है या ऐतिहासिक है। तो धरती कब तक घूमेगी यह एक प्रकार का सामाजिक कहानी है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि धरती कब तक घूमेगी के नायिका कौन है, यानी घूम फिर कर किसके बारे में बार बार पूछा जाता है, धरती कब तक घूमेगी में, मगम्मा है या पप्पाती है या सीता है या बल्ली अम्माल है। तो धरती कब तक घूमेगी में सीता जो है मुख्य नायिका है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि सावरदैया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का वर्णन विषय क्या था, यानी किस समाज के लोगों के अनुसार यह कहानी लिखा गया, उड़िया समाज के या राजस्थानी समाज के या तमिल समाज के या गुजराती समाज के। तो यह राजस्थानी समाज से लिखा गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है कि सवाल तो डॉट डॉट का ही है, यानी सवाल तो डॉट डॉट का ही है, इसके बीच में कौन सा शब्द जो है भरा जाएगा, रोटी का या मकान का या कपड़ा का या दुकान का। तो सवाल तो बस रोटी का ही है, रोटी होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आपको यह कमेंट करना है कि सवाल तो रोटी का ही है, यह किसने कहा था, ये आपको कमेंट करना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो में कमेंट करना है कि यह सवाल तो रोटी का ही है, किसने कहा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि मछली किस कहानीकार की रचना है, जो मछली है वह किस कहानीकार की रचना है, नलिन बिलोचन शर्मा की या प्रेमचंद्र की, अज्ञे की या विनोद कुमार शुक्ल की। तो जो मछली कहानी है वह विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचा गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि मछली किस प्रकार की कहानी है, जो मछली है वह किस प्रकार की कहानी है, सामाजिक है या मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक या वैज्ञानिक। तो जो मछली है वह एक प्रकार का सामाजिक कहानी है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है कि महाविद्यालय पुस्तक से कौन सी रचना संकलित है, यानी महाविद्यालय पुस्तक से कौन सी रचना ली गई है, 20 के दांत या मछली या नौबत खाने में इबादत या शिक्षा और संस्कृति। तो महाविद्यालय से जो है मछली लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है, मछली जो कहानी है उसमें किस वर्ग का जीवन वर्णित है, उच्च वर्ग का या निम्न मध्य वर्ग का या निम्न वर्ग का या मजदूर वर्ग का। तो जो मछली कहानी है उसमें
निम्न मध्य वर्ग का जीवन वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा निम्न मध्य वर्ग का। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि संतु नरेन आपस में क्या है। जो संतु है वह नरेन का आपस में क्या है। भाई बहन या चाचा भतीजा भतीजवा या भाई बहन भाई भाई या चाचा भतीजा या भाई बहन या जीजा साला। तो संतु नरेन जो है वह आपस में भाई भाई हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है। नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है। विनोद कुमार शुक्ल या यतीन्द्र मिश्र, अशोक वाजपेयी या अमरकांत। तो जो नौबत खाने में इबादत पाठ है उसके लेखक है यतीन्द्र मिश्र। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था। बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था। शमसुद्दीन या सादिक हुसैन या परिखस या अमीरुद्दीन। तो बिस्मिल्लाह खां का जो असली नाम था वह अमीरुद्दीन था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। यानी बिस्मिल्लाह खां जी का जन्म कहाँ हुआ था। काशी में, दिल्ली में, डुमराव में या पटना में। तो बिस्मिल्लाह खां जी का जन्म हुआ था डुमराव में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है कि पेट भर में कौन सा समास है। भर पेट में कौन सा समास है। अव्ययी भाव या तत्पुरुष या कर्मधार या बहुव्रीहि। तो भर पेट में जो समास है उसका नाम है अव्ययी भाव। जो भर पेट समास है वो है अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आज का ये वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जा कर के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और भी पार्ट के जो है लिंक दिए गए हैं उसे आप ज़रूर देखें। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।